हमारे सभी एक्सपर्ट से आइए अब समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स पे है, उनकी नज़र कहाँ पे आ रही है, उनकी कॉल्स। और संतोष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए क्या रहेंगी आपकी आज की स्टॉक पिक्स। फर्स्टली अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। यस स्टीव, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो डेफिनेटली मार्केट एक रेंज में ही अटका हुआ है, ऑप्शन राइटर्स के एरिया में है। तो मार्केट एक डायरेक्शन का वेट कर रहा है, तो जब तक मार्केट को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफी अच्छा बना हुआ है, तो हमारा फोकस स्टॉक्स पर ही रहेगा। तो पहला मेरा स्टॉक रहेगा आइनॉक्स इंडिया। ये रिसेंटली लिस्टेड एक कंपनी है, बट फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग है। टेक्निकली भी देखो तो एक स्टॉक बेस बनाकर वापस चलने को तैयार है। तो ये शॉर्ट टर्म स्टॉक है मेरा। यहाँ पर 1150 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 1400 का टारगेट मेंटेन करना चाहिए। और किसी को अगर पोर्टफोलियो में एज इन्वेस्टमेंट पिक भी रखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड स्टॉक केमिकल पे हम पिछले कुछ दिनों से बुलिश है। एसएफ आई थिंक लगातार सब हाईलाइट करते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक्सपायरी के जितना नजदीक जाएगा, इसमें और मोमेंटम बनेगा। यहाँ पर 2600 के आसपास कॉल राइटिंग है काफी ज्यादा। आखिर में मुझे लगता है कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पर नजर आएंगे, जो शॉर्ट कवरिंग में और तेजी कर सकता है। तो यहाँ पे 2660 का टारगेट रहेगा और 2550 का स्टॉप लॉस रहेगा। यह है संतोष जी की सलाह। आइनॉक्स इंडिया और एसआरएफ में आप कर सकते हैं खरीदारी। देवांग जी, अब आपसे भी जानना चाहेंगे, आप ट्रेडिंग के मौके कहाँ पर देख रहे हैं? मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग आइडियाज की, तो यहाँ पे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। ऑल्सो हमें ब्रेकआउट भी देखने मिला है स्टॉक में। तो हमें लगता है और भी आगे इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2950, टारगेट है 3080। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा क्यूमेंस इंडिया। क्यूमेंस इंडिया की बात करें तो स्टॉक एक हाई टॉप बॉटम स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो मेरे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है क्यूमेंस इंडिया में भी ओवरऑल हमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 2915 का। टारगेट है 3040। ठीक है। पिडिलाइट कल भी किसी एक्सपर्ट ने दिया था और आज भी फिर से पिडिलाइट को लेकर चर्चा हो रही है और ये शेयर मेरे को भी लग रहा है कि ठीक है। दूसरा, आप कमिंस इंडिया के बारे में भी सर बात कर रहे हैं दिवांग, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शेयर भी बढ़िया है क्योंकि ये टिपिकली एक्सपायरी शेयर हो गया आप कमिंस इंडिया। मैं कल बताता हूँ पिडिलाइट किसने दिया था। नहीं, मेरे पास अभी वो है नहीं पिडिलाइट लिखा हुआ। कल शायद किसी ने ओपनिंग ट्रेड में हमको पिडिलाइट दिया था, मैं उस समय लिख नहीं पाया। बट हाँ, पिडिलाइट एक बढ़िया शेयर, ध्यान देने वाला शेयर है और आप यहाँ पे ज़रूर ट्रेड रखिएगा। अच्छा, एक एसआरएफ के बारे में जिक्र किया था अभी संतोष सर ने, वो ट्रेड भी बहुत ध्यान देने वाला है। हम कल भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि एसआरएफ का एक फ्लैग ब्रेकआउट जैसा कोई चीज़ें दिख रही है हमको, और कल वो बढ़िया चला इन स्पाइट ऑफ दिस कि कल बाजार वीक था। कल मार्केट ने 90 पॉइंट का गोता लगाया, बैंक निफ्टी ने 250 पॉइंट का गोता लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी एसआरएफ अच्छे से बंद हुआ 2660 का। संतोष सर की ये कॉल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और पिडिलाइट मेरे को दिवांग की कॉल बहुत ही अच्छी लग रही है, यहाँ पे ध्यान दिया जाए। आगे बढ़े। इसके अलावा ऐसा नहीं कि और ट्रेड शेयर खराब है, और शेयर भी बढ़िया है, बट ज़्यादा फोकस ये इन शेयर्स पे रखना चाहिए। आदित्य, आपके ट्रेडिंग कॉल्स? देखिए, मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया एक अच्छा कैंडिडेट है, बुलिश कैंडिडेट है। इसको बाय किया जा सकता है 611.45 में। स्टॉप लॉस रहेगा 575 का और टारगेट रहेगा 650 का। आपका आदित्य, ऑयल इंडिया बस? बस अभी एक ही है, बाजार में वॉलेटिलिटी चल रही है तो मैं कम स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। एक बार बाजार में ब्रेकआउट आ जाए फिर स्टॉक भर भर के नहीं नहीं, आएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं तो चाहता हूं कि कम से कम ट्रेड हो। आप बिलीव करेंगे, मेरे को तो ये 6 शेयर भी ज़्यादा लगते हैं जो सुबह की ओपनिंग में हम ले लेते हैं एक्सपर्ट से। मैं समझ सकता हूं कि एक्सपर्ट्स की मजबूरी है, हमने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो उनको शेयर तो देने पड़ते हैं। तो कई बार क्या, अपनी हाई कन्विक्शन के लिए उनको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है। और आपने देखा होगा, बाजार कैसा भी रहे, हमारे एक्सपर्ट्स के ट्रेड बेहतरीन प्ले करते हैं। आपको, आप उनका फ़ायदा उठाएं ना उठाएं, कम से कम वो घाटा नहीं होगा। ये तो मैं अपने एक्सपीरियंस से और गेस्ट की सारी कॉल्स को देखने पे भी पता लग जाता है। तो इसलिए मैं सारे के सारे ट्रेड एक बार वापस आपके स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। कोई भी छूट जाए तो आप उसको देख लीजिएगा कि हाँ, उसका स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस इसमें फिर से बोलूँगा वो हमारे हैं, प्रॉफिट आपका है। टारगेट आप जैसा मर्जी आपके कंफर्ट का रख लो। भाव से ऊपर आ गया, आपको लग रहा है मेरा 25 रुपये से पेट भरता है, बॉस 25 रुपये बुक करो, बाहर चले जाओ सिस्टम से। लेकिन स्टॉप लॉसेस को मत छेड़खानी करना, ये पिवट पॉइंट्स हैं, इसमें 10-20 रुपये ऊपर नीचे करोगे आपका रिस्क रोड खराब होता जाएगा। सबके ट्रेड हमने स्क्रीन पे वापस से चला दिए हैं, किसी का छोड़ना नहीं। सिर्फ एक आदित्य का ट्रेड है ऑयल इंडिया एक, और इसके अलावा दिवांग सर के 2 ट्रेड हैं, आईएनएक्स और एसआरएफ हैं संतोष सर के, और दिवांग सर का पिडिल और कमिंस इंडिया। सबके लेवल्स और स्टॉप लॉस हमने लिखे हुए हैं, अच्छे से आप
आप नोट कर लीजिए। विनीत जी भी जुड़ चुके हैं। विनीत बुलिशकर हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं खबरों पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर। विनीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो आपसे पहले चर्चा करेंगे कुछ ब्लॉक डील्स पर। एक के बाद एक हम देख रहे हैं रोजाना कुछ कोई ना कोई ब्लॉक डील्स हो रही है, और आज एस्टर डीएम हेल्थ केयर भी फोकस में है, यहाँ पर भी ब्लॉक डील होने की संभावना बताई जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसको, और एस्टर डीएम में अब क्या करें आज की खबर के चलते? डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है। डेफिनेटली पॉजिटिव मूव है, क्योंकि दो चीजें हो रही है यहाँ पे। एक तो इनकी जो गल्फ में की जो ऑपरेशंस है वो सेपरेट आउट हो रही है, और फोकस इनका कंप्लीटली इंडियन ऑपरेशंस पे रहने वाला है। तो इसके चलते हमें लगता है कि ये काफी अच्छी ट्रैक्शन है। ऊपर से प्रोमोटर्स भी थोड़ा पैसा डालने की उम्मीद है कंपनी में, जिससे इसको फ्रेश लीज ऑफ लाइफ मिलेगी। और हेल्थ केयर इज अ ग्रोथ सेक्टर, तो हमें लगता है कि यहाँ पे अच्छी खासी बढ़त आने के चांसेस है। तो ये है सलाह एस्टर डीएम पर, और पॉजिटिव खबर है, स्टॉक पर आप नजर रखिए। एक बार चर्चा कर लेते हैं एबीबी इंडिया पर। यूबीएस की रिपोर्ट आई, और इस बीच हम देख रहे हैं यूबीएस की जो कवरेज आ रहे हैं जिन स्टॉक्स पर, काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं। कल इंडिगो पर भी आपको ध्यान होगा यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद 6% की तेज़ी थी। आज एबीबी पर रिपोर्ट आई है, 5,900 के पास आज स्टॉक कारोबार कर रहा है, और 7,550 रुपए के लेवल्स जो लक्ष्य हैं वो यूबीएस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, और कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव है। संतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का कल मूव हमने इंडिगो में देखा यूबीएस के रिपोर्ट के बाद, क्या एबीबी में भी वही एक्सपेक्ट करना चाहिए? क्या अगले टारगेट्स देख रहे हैं आप कंपनी में? यस पूजा, वैसे भी एबीबी काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। सारे कैपिटल गुड्स के स्पेस के काउंटर्स काफी अच्छा कर रहे हैं। एबीबी 6000 पे एक रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है अगर आज 6000 का लेवल क्रॉस करता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी फर्दर, और स्टॉक में शायद 6100 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो व्यू बुलिश है, आज हो सकता है और तेजी बन सकती है इस काउंटर में। अगर कोई खरीदारी करता है तो उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 5900 का। ओके, तो एबीबी इंडिया यहाँ पे रखनी है नज़र। और एक और काउंटर जो कि आज फोकस में रहेगा वो है वोकहार्ट फार्मा। एक बार विनीत आपसे ही इस पे राय लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए वोकहार्ट के लिए जो सबसे बड़े कंसर्न्स थे वो कहीं ना कहीं उनकी डेट जो उनकी बुक्स पे था वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता ज़रूर लाता था। पर इसी के साथ कंपनी के जो पाइपलाइन अगर हम देखें तो वो हाल फिलहाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। कई सारी एंटीबायोटिक्स और न्यू ड्रग डिस्कवरी पे कंपनी काम कर रही है, और उसको लेकर इन्वेस्टर्स में भी जोश था। बट इस क्यूआईपी में बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं विनीत, जैसे मधुसूदन केला, साथ ही प्रशांत जैन की जो फर्म है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आपकी क्या राय है वोकहार्ट फार्मा पे, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नहीं, हम काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट वोकहार्ट फार्मा कैन बी वन ऑफ द टॉप फार्मास्यूटिकल पिक्स इन द मार्केट टुडे। और हमें लगता है कि इनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है और जो इनकी जो न्यू केमिकल एंटिटी की डिस्कवरीज आ रही है, उससे हमें लगता है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड काफी आकर्षक यहाँ से बन सकता है। और इसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।